वाकाटक वंश। वाकाटक विष्णुवृत्त के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल निवास स्थान विदर्भ बरार में था। पुराणों में इस वंश के शासक प्रवरसेन प्रथम प्रवीर का उल्लेख हुआ है तथा उसकी शासनावधि 60 वर्षों की बताई गई है। पुराणों से पता लगता है कि उसने 4 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्यशक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। प्रवरसेन वाकाटक वंश का अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। विंध्यशक्ति 255 से 275 ईस्वी, प्रवरसेन 275 से 835 ईस्वी, रुद्रसेन 335 से 360 ईस्वी प्रवरसेन का पौत्र था तथा गौतमी पुत्र का पुत्र था। रुद्रसेन भगवान शिव का अनन्य भक्त था। रुद्रसेन का पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम 360 से 385 ईस्वी हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय 350-390 ईस्वी ने वैष्णव धर्म अपना लिया। प्रवरसेन द्वितीय 390 से 440 ईस्वी, नरेंद्रसेन 460 से 480 ईस्वी, पृथ्वीसेन 460 से 480 ईस्वी। पृथ्वीसेन द्वितीय को बालाघाट लेख में उसे परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त द्वारा उन्मूलित वाकाटक नरेश रुद्रसेन था जिसे प्रयाग प्रशस्त में रुद्रदेव कहा गया है। गुप्तों के पतन से हर्ष के उदय तक का उत्तर भारत। वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना भट्टार्क नामक व्यक्ति ने की थी जो गुप्त के समय में एक सैनिक पदाधिकारी था। मैत्रक वंश के प्रथम 2 राजा भट्टार्क एवं धरसेन अपने को सेनापति कहते हैं। तीसरा राजा द्रोण सिंह था। चौथा ध्रुवसेन प्रथम 545 ईस्वी, धरसेन द्वितीय 571 से 590 ईस्वी, धरसेन चतुर्थ 646 से 650 ईस्वी शासक बना जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर चक्रवर्ती जैसी सार्वभौम नरेश की उपाधियां धारण की। मैत्रक वंशी नरेश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। हुड़ मध्य एशिया में निवास करने वाली खाना बदोश जाति थी। चीनी साहित्य में हुड़ों को हुंग नू कहा गया है। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी के शासन काल में हुआ। मात्र विष्णुगुप्त शासक बुद्ध का सेनापति था। शाही उपाधि कुषाणों की थी। मिहिर कुल तोरमाड़ का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। वह अत्यंत क्रूर और अत्याचारी हुड़ शासक था। मिहिर कुल बौद्ध विरोधी था तथा वह शैव मतानुयायी था। कासमस 530 ईस्वी के लगभग पश्चिमी भारत के बंदरगाहों की यात्रा पर आया था। मिहिर कुल मगध नरेश वालादित्य तथा मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा बुरी तरह पराजित हुआ था। कल्हड़ ने मिहिर कुल की तुलना विनाश के देवता से की है। राजपूत काल में हुड़ों का प्रथम उल्लेख गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के समय के ऊड़ा लेख 899 ईस्वी में मिलता है। बादल लेख से पता चलता है कि पाल शासक देवपाल 810 से 850 ईस्वी ने हुड़ों के दर्प को चूर कर दिया था। मालवा के यशोधर्मन की उपलब्धियों के बारे में हमें मंदसौर के 2 अभिलेखों से पता चलता है। मालव संवत 589 अर्थात 582 ईस्वी यशोधर्मन मालवा का शासक था और 530 ईस्वी यशोधर्मन की मृत्यु स्वाभाविक मौत का परिणाम था। असफगढ़ का लेख तथा देवबनार के लेख द्वारा हमें 11 उत्तर गुप्त शासकों के बारे में पता चलता है। परवर्ती गुप्त वंश में आदित्य सेन सबसे महानतम शासक हुआ। परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक राजा कृष्णगुप्त था। कन्नौज का मौखरी राजवंश। हरहा लेख उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हरहा नामक स्थान पर मिला है। यह अभिलेख मौखरी नरेश ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा द्वारा खुदवाया गया था। जौनपुर के लेख से मौखरी वंश के प्रथम 3 शासक हरि वर्मा, आदिव्य वर्मा तथा ईश्वर वर्मा के नाम तथा कार्यों का विवरण मिलता है। राजस्थान के बउआ यूथ लेख से हमें मौखरियों के बारे में पता चलता है। मौखरियों को उनके लेखों में सूर्यवंशी कहा गया है।
मौखरियों की गंगा यमुना दोआब में शासन करने वाली शाखा ही इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इनकी राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज की मौखरियों का इतिहास महाराजा हरिवर्मा के इतिहास से प्रारंभ होता है। हरिवर्मा वर्णाश्रम व्यवस्था का संस्थापक था। उसकी माता का नाम भट्टारिका देवी जयस्वामिनी था। मौखरी वंश के प्रारंभिक 3 शासकों ने महाराज की उपाधि धारण की। ईशान वर्मा 550 से 574 ईस्वी उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त ने ईशान वर्मा को हराकर मगध पर कब्जा कर लिया था। मगध को मौखरी अधिपत्य के अंतर्गत लाने वाला प्रथम शासक सर्ववर्मा ही था। सर्ववर्मा 574 से 586 ईस्वी अवंतिवर्मा का वैवाहिक संबंध पुष्यभूतियों से हुआ था। ग्रहवर्मा 600 से 605 ईस्वी। ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। कन्नौज के मौखरी वंश का शासक सुव्र था 664 ईस्वी। हर्षगुप्ता जो उत्तरगुप्त नरेश कृष्णगुप्त की कन्या थी का विवाह मौखरी नरेश हरिवर्मा के पुत्र आदित्य वर्मा के साथ हुआ था। थानेश्वर का वर्धन राजवंश। हर्षचरित में 8 अच्छवास हैं। प्रथम 3 में वाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है तथा शेष 5 में हर्ष का जीवन चरित्र लिखा गया है। कादम्बरी को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जा सकता है। आर्य मंजूश्री कल्प महायान बौद्ध साहित्य है। इसे गणपति शास्त्री ने प्रकाशित किया था। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद नाटक हर्ष हेनस्यांग की यात्रा विवरण का नाम सीयूकी है। हेनस्यांग की जीवनी ही ली एहोल का लेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का है जिसकी तिथि 638 से 84 ईस्वी। इसमें हर्ष तथा पुलकेशिन के बीच होने वाले युद्ध का विवरण मिलता है। इस लेख की रचना पुलकेशिन के दरबारी कवि रविकीर्ति ने की थी। सोनपत मुहर में हमें हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिलता है। हुएनसांग ने हर्षवर्धन को वैश्य जाति का बताया है। हर्षचरित में पुष्यभूति वंश की तुलना चंद्र तथा मौखरी वंश की तुलना सूर्य से की गई है। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न थी। राजर्षि का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुई थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु 16 वर्ष थी। हर्षवर्धन तथा उसका राज्यकाल। हर्ष ने अपने आप को राजपुत्र कहा था तथा अपना उपनाम शिलादित्य रखा था। पुलकेशिन का राज्याभिषेक 610 ईस्वी में हुआ था। वैनसांग के अनुसार पुलकेशिन ने अपने सारे युद्ध 612 ईस्वी तक समाप्त कर दिए थे। उड़ीसा के गंजाम जिले से गसांग के सामंत शैलोदमवंशी माधव राज का लेख मिला है। हर्ष ने उड़ीसा में ज्ञानसेन नामक एक बौद्ध विद्वान को जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था 80 बड़े गांव को दान में दिया था। कामरूप को राजा भास्कर वर्मा हर्ष का समकालीन था तथा उसने हर्षवेग नामक अपने राजदूत के माध्यम से हर्ष के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया। हर्षकालीन संस्कृति। राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। सम्राट कार्यपालिका का प्रधान अध्यक्ष, न्याय का प्रधान न्यायाधीश तथा सेना का सबसे बड़ा सेनापति हुआ करता था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। मंत्री को सचिव अथवा आमत्य कहा जाता था। कुंतल अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी तथा स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान अधिकारी था। राजस्थानी संभवतः वायसराय अथवा गवर्नर होता था। निजी खर्च चलाने के लिए प्रत्येक गवर्नर, मंत्री, मजिस्ट्रेट और अधिकारी को जमीन मिली हुई थी। हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। प्रांत को भुक्त कहा जाता था। प्रत्येक भुक्त जिलों विषयों में विभाजित था जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाटक
होते थे जो आजकल की तहसीलों के बराबर होते थे। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 प्रकार का कर मिलता है: भाग, हिरण्य तथा बलि। भाग भूमि कर यह राज्य की आय का प्रधान साधन था तथा कृषकों से उनकी उपज का 6वां भाग लिया जाता था। हिरण्य कर संभवतः नकद लिया जाता था जिसे व्यापारी देते थे। हर्ष अपनी यात्राओं के दौरान वर्धमान कोटि तथा कपित्थिक नामक स्थानों पर टिका हुआ था। हर्षवर्धन ने दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से साक्षात्कार किया था। ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध के महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था। हर्ष के समय में प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्षचरित के अनुसार थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती थी। नालंदा महाविहार में महायान बौद्ध धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी। सामाजिक जीवन। हर्ष के समय में सिंध देश का शासक शूद्र था। ह्वेनसांग के अनुसार भेड़ तथा हिरण का मांस खाई जाती थी। आर्थिक जीवन। कृषि जनता के जीवन की मुख्य आधार थी। जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। मथुरा सूत्री वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। वाड़ ने उज्जैनी के निवासियों को करोड़पति बताया है। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्स राज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन अंकित है। रत्नावली में 4 अंक हैं तथा यह नाटक वत्स राज उदयन तथा उसकी रानी वासदत्ता की परिचायिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है और इसमें 5 अंक हैं। इस नाटक में जीमूतवाहन नामक एक विद्याधर राजकुमार की हत्या की कथा वर्णित है। हर्ष के दरबार में अनेक विद्वान कवि एवं लेखक निवास करते थे। उसमें बाणभट्ट, मयूर तथा मातंग दिवाकर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मयूर ने सूर्य शतक नामक 100 श्लोकों का संग्रह लिखा है। प्रसिद्ध गणितज्ञ भ्रागुप्त का जन्म भी हर्ष के समय में हुआ था। उसका सिद्धांत ब्रह्म सिद्धांत नाम से प्रसिद्ध है। नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी के समय हुई थी। नालंदा महाविहार में धर्मगज नामक पुस्तकालय था। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हर्ष के समय में शीलभद्र थे। ह्वेनसांग उत्तरी मध्य एशिया के मार्ग का अनुकरण करता हुआ ताराकंद, समरकंद, काबुल तथा पेशावर के रास्ते भारत आया। सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। हर्ष की मृत्यु तथा कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष। हर्ष की मृत्यु के बाद कश्मीर में कारकोट वंश की सत्ता स्थापित हुई। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया था। यशोवर्मन ने 781 ईस्वी बुद्धसेन नामक अपने मंत्री को चीनी शासक के दरबार में भेजा था। यशोवर्मन ने संभवतः 700 ईस्वी से 740 ईस्वी तक शासन किया। वह विद्वानों का आश्रयदाता था। वाक्पति के अतिरिक्त संस्कृत के महान नाटककार भवभूत उसके दरबार में निवास करते थे। भवभूत के 3 प्रसिद्ध नाटक ग्रंथों मालवी माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित की रचना की गई। वो यशोवर्मन सर्वमतानुयायी था। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए प्रथम संघर्ष वत्सराज 780 से 86, धर्मपाल 778 से 810 ईस्वी और ध्रुव के बीच हुआ। वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया था और ध्रुव ने पूर्व की ओर बढ़कर धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। सूजन तथा सूरत के लेखों में ध्रुव की इन सफलताओं को उल्लेख मिलता है। धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण करके इंदिरा युद्ध को हटाकर चक्रा युद्ध को राजा बनाया था। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 ईस्वी ने कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रा युद्ध को पराजित किया था। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद
तृतीय 798 से 814 ईस्वी ने नागभट्ट को पराजित किया था। संजन अभिलेख। धर्मपाल का पुत्र देवपाल 810 से 850 ईस्वी। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से पता चलता है कि उसने उत्कल, हूण, द्रविड़ एवं गुर्जर राजाओं के गर्व को चूर्ण किया था। और देवपाल का पुत्र विग्रहपाल 850 से 854 ईस्वी, नारायणपाल 854 से 908 ईस्वी, प्रतिहार मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी। यह इतिहास में भोज के नाम से भी जाना जाता है। भोज ने कन्नौज और कालिंजर को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। मिहिर भोज प्रथम को पाल शासक देवपाल तथा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने पराजित किया था। भोज के पुत्र महेंद्र पाल ने 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक शासन किया। उसने परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज महेंद्र पाल की उपाधि धारण की। सीमापवर्ती राज्य। कश्मीर का राज्य। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राज तरिंगिणी से ज्ञात होता है। कल्हड़ जाति का ब्राह्मण था। इस ग्रंथ की रचना उसने जयसिंह 1127 से 1159 ईस्वी के शासनकाल में पूरी की। कश्मीर का राज्य हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में काकेटी नामक राजवंश की स्थापना की। दुर्लभ वर्धन का पुत्र दुर्लभक 632 से 682 ईस्वी हुआ, जिसने प्रतापादित्य की उपाधि धारण की। दुर्लभक ने 50 वर्षों तक राज्य किया था। तारापीड़ को कल्हड़ ने क्रूर तथा निर्दयी बताया है। कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुअत्ताथीड 724 से 760 ईस्वी सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ। वह एक साम्राज्यवादी शासक था। यशोवर्मन के साथ संधि करके उसने विसतियों को पराजित किया था। 738 ईस्वी के लगभग ललितादित्य ने चीनी शासक के दरबार में इतमंडल भेजा था। ललितादित्य ने कन्नौज नरेश यशोवर्मन को पराजित किया था। सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर ललितादित्य ने बनवाया था। 810 ईस्वी में कारकोट वंश का अंत हो गया। उत्पल वंश। इस वंश का प्रथम शासक अवंतीवर्मन 855 ईस्वी से 883 ईस्वी था। उसने कृषि की सिंचाई के लिए उत्तम व्यवस्था कराई थी। उसने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की थी। उसके अभियंता सुस्प ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। शंकर वर्मन 885 से 902 ईस्वी। गोपाल वर्मन 902 से 904 ईस्वी। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी विईदा एक अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका हुई, किंतु उनके जीवन का नैतिक स्तर अत्यंत गिरा हुआ था। 1003 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा संग्रामराज शासक हुआ। उसने कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की। लोहार वंश। इस वंश का संस्थापक राजा संग्रामराज 1003 से 1028 ईस्वी था। उसने अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के राजा त्रिलोचनवाल की तरफ से गजनवी से लड़ने के लिए भेजा, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। 1128 से 1155 ईस्वी। कश्मीर में 1839 ईस्वी में मुस्लिम शासक की स्थापना हुई। बंगाल का पाल राजवंश। खलीमपुर का लेख धर्मपाल से संबंधित है। मुंगेर लेख देवपाल से संबंधित है। संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित से पाल वंश के शासक रामपाल की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। गोपाल ने 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक शासन किया और धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। प्रतिहार शासक वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार धर्मपाल का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर दिल्ली तक तथा जालंधर से लेकर विंध्य पर्वत तक फैल गया था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरा स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। धर्मपाल तथा चक्रायुध ने राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। धर्मपाल ने अपनी महानता के अनुरूप उसने परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसने विक्रमशिला तथा सोनपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की।
तारानाथ के अनुसार धर्मपाल ने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना की थी। उसने भगवान मन्ना नारायण के मंदिर के निर्वाह के लिए 4 ग्राम दान में दिए थे। देवपाल 810 से 850 ईस्वी। देवपाल की माता का नाम रत्ना देवी था। मुंगेर लेख से पता चलता है कि उसने विंध्य पर्वत तथा कंबोज तक सैनिक अभियान किया। देवपाल का योग्य अमात्य दर्भपाणि था। देवपाल के गुर्जर प्रतिहार के राममद्र तथा भोज को पराजित किया था। देवपाल के मुंगेर लेख से पता चलता है कि उसने सेतुक्य रामेश्वरम तक के प्रवेश पर शासन किया था। केदार मिश्र देवपाल का मंत्री था। देवपाल बौद्ध मतानुयायी था और देवपाल ने ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया था। विग्रहपाल 850 से 854 ईस्वी। 823 के आसपास महिपाल को राजेंद्र चोल ने पराजित किया था। मदनपाल ने लगभग 1161 ईस्वी तक शासन किया था। संभवतः वही पाल वंश का अंतिम शासक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था और 1208 ईस्वी में इसे मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। सेन राजवंश। सेन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक विजय सेन 1035 से 1158 ईस्वी हुआ। विजय सेन शैव मतानुयायी था। वल्लाल सेन 1162 ईस्वी से 1179 ईस्वी। उसने निशांग शंकर की उपाधि धारण की थी। बल्लाल सेन का आचार्य अनिरुद्ध था। वह शैव मतानुयायी था। लक्ष्मण सेन 1179 से 1202 सेन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। उसके लेखों से पता चलता है कि उसने गौड़, कामरूप, काशी तथा कलिंग को जीता था। उसका समकालीन गढ़वाल शासक जयचंद था। उसकी राजधानी नदिया पर बख्तियार ने 1202 में आक्रमण किया था। अद्भुत सागर लक्ष्मण सेन और शत्रुघ्न श्रीधर दास। गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। यवन दूत के लेखक धोयती लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। लक्ष्मण सेन ने वैष्णव मत धारण कर लिया था। कामरूप के वर्मन वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। उसने प्रयाग ज्योतिष नामक स्थान में अपनी राजधानी बनाई। स्थित वर्मन को नालंदा मुद्रालेख में 2 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान का श्रेय दिया गया है। 7वीं शताब्दी में सिंधराज का शासन राय वंश के हाथ में था। गुणोत्तर काल में सामाजिक परिवर्तन। दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय के आचार्य नाशव ने परंपरागत जाति व्यवस्था का खंडन करते हुए सभी मनुष्यों की समानता का उपदेश दिया। सामंतों की स्थिति। महामंडलेश्वर 1 लाख ग्राम, भांडलिक 50,000 ग्राम, महासामंत 20,000 ग्राम, सामंत 10,000 ग्राम, लघु सामंत 5,000 ग्राम, चतुसंसका 1,000 ग्राम। 72 ग्राम शासन का एक पदाधिकारी होता था। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में वैश्य कृषि तथा व्यापार छोड़ देंगे तथा अपनी जीविका दास कर्म एवं कलाओं द्वारा कमाएंगे। यहाँ पर सामंतों के आधिपत्य में इतने ग्राम हुआ करते थे। राजपूत राजवंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का काल उत्तर भारत के इतिहास में सामंत राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। मनुस्मृति में क्षत्रियों को वात्य क्षत्रिय कहा गया है। भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी मतों का समर्थन किया है। अग्निकुंड में 4 उत्पन्न राजपूत परमार, प्रतिहार, चौहान तथा चालुक्य। घटियाला लेख में प्रतिहारों के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है। गुर्जर प्रतिहार। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। वेनसांग के लेखों में गुर्जरों को कुचेलो कहा गया है, जिनकी राजधानी को पीलोमोली कहा गया है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर प्रतिहार राजाओं महेंद्रपाल तथा उसके पुत्र महिपाल प्रथम के दरबार में रहा था। राजशेखर काव्य मीमांसा, कर्पूर मांजरी, विद्वशालमंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, जैनक, दुर्लभ राज प्रतिहार वत्सराज का सामंत था। जैनक पृथ्वीराज विजय। कल्हड़ के राज तरंगिणी से
मिहिर भोज की उपाधियों का ज्ञान होता है। अलम सूदी 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब आया था। उसके विवरण में महिपाल प्रथम के बारे में कुछ सूचनाएं मिलती हैं। वेनसांग गुर्जर नरेश को क्षत्रिय बताता है। प्रतिहार अपने को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 750 ईस्वी था। वत्सराज 775 से 800 ईस्वी। वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया था। नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी। नागभट्ट को भी राष्ट्रकूटों के हाथों पराजय उठानी पड़ी थी। उसे गोविंद तृतीय ने परास्त किया था। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी। मिहिर भोज को पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदिवराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। मिहिर भोज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी शासक बना। महिपाल 912 से 944 ईस्वी। इंद्र तृतीय ने महिपाल को पराजित किया था और 914 ईस्वी में राजशेखर ने महिपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा था। महेंद्रपाल द्वितीय 945 से 46 ईस्वी। देवपाल 948 से 49 ईस्वी। विनायक पाल द्वितीय 953 से 954 ईस्वी। महीपाल द्वितीय 955 से 956 ईस्वी। विजयपाल 960 ईस्वी। राज्यपाल 1018 के समय में महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार के शासन के बाद गढ़वाल वंश की स्थापना हुई। गढ़वाल राठौर राजवंश। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। कृत्य कल्पतरु का लेखक लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र का मंत्री था। 1090 ईस्वी में प्रतिहारों के पतन के बाद चंद्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। चंद्रदेव ने 1103 ईस्वी तक शासन किया था। इस वंश का तीसरा शासक गोविंद चंद्र 1114 से 1155 ईस्वी था। गोविंद चंद्र ने पाल शासक रामपाल को पराजित किया था। गोविंद चंद्र को उसके लेखकों ने विद विद्या विचार वाचास्वती कहा गया है। गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। विजय चंद्र 1155 से 1169 ईस्वी। विजय चंद्र के शासन काल में ही दिल्ली का प्रवेश गढ़ वालों के हाथ में निकलकर चहमानों के हाथों में चला गया था। विजय चंद्र का पुत्र जयचंद्र गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली में जयचंद्र का समकालीन पृथ्वीराज तृतीय था। शाकंभरी का चहमान वंश। हम्मीर महाकाव्य जयचंद्र। राजपूतों का चहमान राजवंश अजमेर के उत्तर में शाकंभरी में राज्य करता था। इस वंश के प्रारंभिक नरेश कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। परमार वंश की कन्या राजदेवी का विवाह विग्रह राज तृतीय के साथ संपन्न हुआ। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजय राज शासक बना और उसने अजमेर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। विग्रह राज चतुर्थ ने 1153 से 63 ईस्वी ने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में निवास करता था, जिसने ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ लिखा। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कपूर देवी था। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा परमदीदेव को पराजित कर उसकी राजधानी महोबा पर अधिकार कर लिया था। मालवा का परमार राजवंश। परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। इस वंश के प्रारंभिक नरेश राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे। खजुराहो अभिलेख से पता चलता है कि चंदेल शासक यशोवर्मन ने सीयक को पराजित किया था। सुज परमार 992 से 998 ईस्वी। सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा साहसांक जैसी उपाधियां धारण की। नवसाहसांक चरित पद्मगुप्त। भोज को अपने समय के प्रबल चंदेल प्रतिद्वंदी विद्याधर से पराजित होना पड़ा। मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि से पता चलता है कि भोज ने चालुक्य नरेश भीम पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अन्हिलवाड़ा को लूटा। भोज परमार श्रृंगार प्रकाश तत्व प्रकाश शब्दानुशासन राजभगांग। भोज ने त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। भोज परमार 1010 से 1060 ईस्वी। जजाक मुक्त बुंदेलखंड के चंदेल
चंदेल राजाओं ने ही सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में करवाया था। प्रबोध चंद्र से चंदेल तथा चेदी राजाओं के संपर्क का ज्ञान होता है। इस वंश की स्थापना 831 ईस्वी में नन्नुक नामक व्यक्ति ने की थी। हर्ष 900 से 925 ईस्वी के शासनकाल में चंदेलों ने प्रतिहारों की दास्ता का जुआ उतार फेंका था। वह वैष्णव मतानुयायी था। धंग 950 से 1002 ईस्वी, धंग ने कालीजर को अपनी राजधानी बनाया था। गंड 1002 से 1019 ईस्वी का कोई लेख प्राप्त नहीं होता है। गंड के पश्चात उसका पुत्र विद्याधर 1019 से 1029 तक शासक बना। वह चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। ग्वालियर के कछवाड़ा नरेश चंदेलों के सामंत थे। विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गंगेय देव को भी पराजित किया था। कीर्तिवर्मन ने चेदी नरेश कर्ण को पराजित किया था। मदन वर्मा 1129 से 1163 ईस्वी, परमादिदेव परमाल 1165 से 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने परमारदेव को पराजित कर कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। त्रिपुरी का कलचुरी चेदी राजवंश, चंदेल राज्य के दक्षिण में चेद के कलचुरियों का राज्य स्थित था। उसकी राजधानी त्रिपुरी में थी, जिसकी पहचान मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित तेवर नाम के गांव से की जाती है। कलचुरी वंश का पहला राजा कोकल प्रथम था, जो संभवतः 845 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने प्रतिहार शासक भोज को पराजित किया था। शंकरगढ़ 878 से 888 ईस्वी, शंकरगढ़ ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय के पुत्र जगतुंग के साथ किया था। अंगेय देव विक्रमादित्य 1019 से 1041 ईस्वी, कर्णदेव 1041 से 1070 ईस्वी। कर्णदेव ने बनारस में कर्णमेरु नामक मंदिर बनवाया था। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश, चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। इनकी उत्पत्ति ब्रह्म के कमंडल से बताई गई थी। उनकी राजधानी अन्हिलवाड़ा में थी। इस वंश के शासक जैन धर्म के पालक तथा संरक्षक थे। हेमचंद्र, द्वाश्रय काव्य, मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, सोमेश्वर, कीर्ति कौमुदी, जयसिंह सूर्य, कुमार भूपाल चरित, जैन ग्रंथ। इस वंश की स्थापना मूलराज प्रथम 941 से 995 ईस्वी ने की थी। मूलराज को परमार वंशी भुज तथा शासक विग्रह राज द्वितीय के हाथों पराजय उठानी पड़ी थी। भीमदेव के शासनकाल में महमूद ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। उसने 1064 ईस्वी तक शासन किया था। भीमदेव के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। भीमदेव के पुत्र कर्ण ने कर्णावती नामक नगर बसाकर कर्ण सागर नामक झील का निर्माण करवाया था। जयसिंह सिंहराज 1094 से 1143 ईस्वी कर्ण का पुत्र था, ने धारा के परमार शासक यशोवर्मन को पराजित किया था। भीम द्वितीय ने 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन को पराजित किया था, परंतु दूसरे वर्ष 1197 ईस्वी में वह पराजित हुआ था। लवण प्रसाद भीमदेव का सामंत था। भीमदेव गुजरात के चालुक्यों का अंतिम शासक था। राजपूत युगीन संस्कृति, राजपूतों का संपूर्ण राज्य अनेक छोटी छोटी जागीरों में विभक्त था। प्रत्येक जागीरों का शासक एक सामंत के हाथ में था। अपराजित पृच्छा 1 लाख गांव, महामंडलेश्वर 50,000 गांव, भांडलीक 20,000 गांव, महासामंत 10,000 गांव, सामंत 5,000 गांव, लघु सामंत 1,000 गांव। राज्य की प्रमुख आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। यह भूमि की स्थिति के अनुसार तीसरे से लेकर 12वें भाग तक लिया जाता था। कर ग्राम पंचायतों द्वारा एकत्रित किया जाता था। राजतरंगड़ी में 64 उपजातियों का उल्लेख किया मिलता है। वैश्य तथा शूद्र जाति के लोगों को वेदाध्ययन एवं मंत्रोच्चारण का अधिकार था। भोग राजा के उपभोग के लिए समय समय पर प्रजा द्वारा दिया जाता था। बलि राजा को उपहार के रूप में मिलता था। धान्य कुछ विशेष प्रकार के अनाजों पर लगाया जाता था। हिरण्य नगद वसूल किया जाने वाला कर था। ऊपरी कर एवं उद्रंग
भूमि पर अस्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। चहमान शासक अर्डोराज तथा विसल देव ने क्रमशः अनाथ सागर नामक झील तथा विसल सागर नामक तालाब खुदवाया था। राजपूत काल में देश की अधिकांश संपत्ति मंदिरों में जमा थी। इसी कारण मुस्लिम विजेताओं ने मंदिरों को लूटा। धार्मिक जीवन, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। प्रतिहार नरेश भोज के समय में एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। साहित्य और कला, भुंज एक उच्च कोटि का कवि था जिसकी राज्यसभा में नरसाह शंकचरित के रचयिता पद्मगुप्त तथा 10 रूपक के रचयिता धनंजय निवास करते थे। भोज परमार के समय में धारा नगरी कला और साहित्य का केंद्र थी। भुवनेश्वर के मंदिरों में लिंगराज मंदिर उड़ीसा शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। भुवनेश्वर के मंदिरों में मुख्य भाग के सम्मुख चौकोर कक्ष बनाया गया है। खजुराहो के मंदिरों में कंडारिया महादेव मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। इसके गर्भगृह में संगमरमर का शिवलिंग स्थापित किया गया है। खजुराहो के जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने की थी। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के उल्लेख में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष प्रथम सदी में बुद्ध चरित्र में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।